तो तू तेरा जाने भाई, क्योंकि तेरे तकदीर में ही रावण जैसे मरना लिखा है, तो फिर तू राम बन नहीं सकता ना। अगर तू राम बनना लिखा है तो तुझे कोई पीछे नहीं कर सकता, दोनों बात से। जय जय गुरुदेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो समझाना मेरा कर्तव्य है, कड़वा बोलूं, डांट के बोलूं, अच्छे बोलूं, प्यार से बोलूं, हर प्रकार का मैं ड्रेस दिखाता हूं लोगों को। मैं तो ड्रेस मेकर हूँ, हर टाइप का ड्रेस दिखाता हूँ कि कुछ तो पहन के ये नंगे हैं जो कपड़े वाले हो जाएं, इसलिए हर बार तरह तरह के कपड़े दिखाता हूँ। पहन लो तो तुम्हारी खुशी, नहीं तो नंगे ही रहना, तो पड़े रहना। तुम जानो हमारा फर्ज है कि तुमको क्या करके कपड़े पहना दें, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर पहन लिए तो ठीक, नहीं तो नंग धड़ंग राम जाने तुम्हारी कथा। इसलिए तुम अपने जो लक्ष्य में आए हो उसका पूरा करके ही जाएंगे, ऐसे विश्वास कितने लोगों को। देखो जो 8 बजे आया कल हवन में, वो भी हाथ उठाएगा, मेरे को विश्वास है। पूरा मैं सब करके ही जाने वाला हूँ, मैं पूरा लेके ही जाने वाला हूँ। अरे भाई बजा एक बार ताली सब। आ रही है महाराज होली। क्या आ रही है? होली। क्या आ रही है? कब आएगी? 14 मार्च को होली आएगी। मैं रहूंगा फूलों की नगरी गार्डन सिटी बेंगलुरु। जय जय बेंगलुरु में गार्डन सिटी। कौन है बेंगलुरु वाले? अरे बहुत लोग बैठे बेंगलुरु से, इतने लोग आ गए। अरे रोटी ले आना उधर भाई, तुम लोगों को। इसी बहाने सब हमारी बेंगलुरु की बेटियां कौन कौन है? हाँ, वो बोलती है हमने पति को ही आज तक रोटी नहीं खिलाया तो दूसरों को क्या खिलाया। वो खुद ही हमारे घर में बनाता, हमको खिला के जाता है। हमारी ये हालत है। तो बेंगलुरु नगरी में होली में रहूंगा। सनातन धर्म के पर्वों का विज्ञान ने भी स्वीकृति दी है। होली रंगों का त्योहार, दिवाली आवाज का त्योहार, इन सबको विज्ञान ने मान लिया। विज्ञान दिवाली को बिग बैंग थियरी कहता है। ये ब्रह्मांड एक विस्फोट से प्रकट हुआ है। विस्फोट के 3 फायदे हैं महाराज। विस्फोट से देवता प्रसन्न होते हैं। केरल में जाओगे तो सुबह से रात तक 6 बार मंदिर के बाहर विस्फोट होते हैं। 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे जरूर फटाके फूटते हैं केरल के मंदिरों में। विस्फोट से देवता प्रसन्न होते हैं, दुष्ट शक्तियां भागती है। दूसरा क्या होता है? दुष्ट शक्तियां भागती हाँ, जहाँ हैं। फटाके फूटते हो वहाँ भूत पिशाच आदि भाग जाते हैं घबरा के, और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरे, आपकी आत्मा जिस लय में पड़ी थी, ये जोर से जब फटाके फूटती है तो आपके चक्रों के जो योग साधना से भेदन होना चाहिए, वो अनावश्यक उस आवाज से ही ग्रंथियों का भेदन होना शुरू होता है। योग सिद्धियों की परंपरा में 10 नाद कहे गए हैं। कितने नाद? 10 नाद। जब आपका अनाहत चक्र खुल जाएगा, अभी आपको क्या पता चलता, मैं बोलने वाली बातें फिर भी बोलता हूँ कि अनाहत चक्र खुल गया तो 10 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। वीणा का नाद, बांसुरी का नाद, ताल का नाद, शंख का नाद, मेघ गर्जन का नाद, ऐसे 10 नाद सुनाई देते हैं। उसमें एक नाद है फटाकों का नाद। ये जब अनाहत चक्र खुलता है बाद में वो सुनाई देता है। खुलने के बाद सुनाई देना ये योग सिद्धि के बाद की बात है। सुनाई देने के बाद खुल जाना ये योग सिद्धि प्राप्त करने की बात है, जिसको दिवाली के रूप में मनाते। वैसे ही होली। कैसे? आपके हर चक्र में एक रंग है जिसको विज्ञार कहते हो आप। इंद्रधनुष के रंग, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विज्ञान। इन रंगों को बाहर से देख के हमारे आंखों से अंदर उतार के हमारे चक्रों को सशक्तिकरण करने का तरीका ही होली का सनातन त्योहार है। इससे हमारे चक्रों में जो जो रंगों की मजबूती होनी चाहिए, देखो जिस चक्र में जो रंग दृढ़ता से रहना चाहिए वो रंग फीका हो तो उस जगह में बीमारी आना, मन में विक्षिप्तता आना, डिप्रेशन, स्ट्रेस आना सब होता है। इसको आजकल कलर थेरेपी के नाम से विदेशों में खूब चलाते हैं। अलग अलग कलर आदमी पर डालते हैं और उससे उस रंग को अंदर डाल के चक्रों को सशक्त करके आदमी को हेल्थी, वेल्थी और हैप्पीएस्ट बनाते हैं।
और ये जो इतना करते हैं पैसा लेके, इसको हम फोगट में होली के रूप में कर लेते हैं। ये होली का त्योहार है हमारे भारत का। जय जय तो गुरुदेव। भारतीय सनातन परंपरा के जितने भी उत्सव हैं उसके पीछे आत्म जागृति व स्व परिचय का, सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और इन पर्वों को बड़े धूमधाम से आपको मनाना चाहिए और इन पर्वों में आपको समझना चाहिए। देखो, एक होली रंगों से आप खेलते हो, लेकिन होली के दिन साधना का दिन है। आप ध्यान रखना, साधना में श्रेष्ठ अगर कोई दिन है, तंत्रिक लोग, मांत्रिक लोग, पूजा करने लोग, ये सब अगर एक दिन अगर विशेष रूप से साधना करते हैं तो वो होली की रात है। होली के रात में तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, साधारण साधु हो, पूजा करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति साधना नहीं छोड़ते। उस दिन क्या करते हैं? तो आपने जो साधना ली है अभी, अब आपको याद हो गया वो साधना, तो होली की रात में जरूर इसको बैठ के 1 घंटा तो भी बैठ के, चांदनी रात में छत पर या कहीं खुले में जहाँ से चांद का रोशनी पड़ता हो वहाँ बैठ के इस जाप को करो। तो भगवती को चंद्रमंडल वासिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमंडल वासी। हाँ, देवियां चंद्रमंडल में और देवता सूर्य मंडल में निवास करते हैं। कई देवियां सूर्य मंडल में, जैसे गायत्री आदि देवी सूर्य मंडल में भी निवास करती है। भगवती वन्नी मंडल वासिनी भी है, अग्नि मंडल में भी निवास करती है, चंद्रमंडल में भी निवास करती है, सूर्य मंडल में भी निवास करती है। होली की पूर्णिमा के रात में चांदनी रोशनी में बैठ के माला लेके भगवती का जाप करोगे, वो अमृत किरणों से ये मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है, चंद्र के अमृत किरण। जय जय गुरुदेव। विशेष करके 3 त्योहार छोड़ना नहीं चाहिए साधकों को, होली, अक्षय तृतीया और दिवाली की रात। ये 3 रात में जरूर अपने जो भी मंत्र लिया है उसका जाप अवश्य करना चाहिए। एक रात में 1 घंटा किया हुआ जाप 10 वर्षों तक किए हुए जाप से भी अधिक फल देने वाला शक्तिशाली बनता है। जय जय गुरुदेव। तो होली की रात में सब लोग बैठ के इस मंत्र को जपें, और जो बाहर गुलाल उड़ाने जा रहे हो कम से कम 2-2 मिनट 1-1 रंगों का ध्यान करें पूरे शरीर में। हरे रंग का, वायलट रंग का, इंडिगो रंग का, ब्लू रंग का, येलो रंग का, ऑरेंज रंग का, रेड रंग का 2-2 मिनट। 15 मिनट में 7 रंगों का ध्यान करोगे तो पूरा शरीर उस कणों से भर जाएगा। तो कहीं भी कोई भी चीज की अभाव हो, ये शरीर विभिन्न रंगों की शक्ति से बना है। ये चक्रों से विभिन्न रंग हरदम बाहर निकलते हैं। इसीलिए आज भी पीठ का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, तो डॉक्टर भी वो रंग वाला लाइट लगा करके सेक देता है कि नहीं? जी बाबा। इंफ्रारेड जिसको कहते हैं। हाँ, क्यों? वो रंग यहाँ शरीर पर पड़ते ही अंदर की कमी पूरी होती है न, दर्द और रोग मिट जाता है। ये रंगों की शक्ति है। इसको जानने वाले हमारे पूर्वज इन रंगों की चिकित्सा को ही होली के रूप में मनाने का प्रारंभ किए। आंख से सब जब रंग को देखते हो तो वो आंख उन रंगों को आकर्षित करके शरीर के चक्रों में डालता है ना। जिस चक्र में जो रंग का अभाव है उस रंग को आंखों के द्वारा प्राप्त करके वो चक्र बलवान बन जाता है। ऐसे हर वर्ष खुद की काया को सशक्त करने के वैज्ञानिक प्रक्रिया को ही होली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होली।